लोग समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम हो वो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है जो आपके पास जितने भी आपका रेशियो होते हैं, जो कि हम लोग को पता है जो 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो में से आपको कुछ ही यहाँ पे रेशियो की बात कर रहा है, साइन ए सेक ए और टैन ए को हमको क्या करना है, कॉट ए के टर्म्स में दिखाना है, ठीक है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे आसान मेथड से आपको बताने वाले हैं, जिससे क्या होगा, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हमको आरटीज को जो है ना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको समझ में आ जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से बनेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल को सपोज करना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल, लेट अस कंसीडर्ड ट्राइंगल ए बी सी। तो चलिए ट्राइंगल हमने ए बी सी तो यहाँ पे ले लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ जो ट्राइंगल लेने वाले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ बात हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो यहाँ पे हमने यहाँ तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन देखिए हम क्या लेने जा रहे हैं, चलिए ए बी और सी। तो इस फिगर जैसे हमने ड्रॉ किया तो इसके हिसाब से आपको क्या नज़र आ रहा है, राइट एंगल कहाँ बना दिए हम, राइट एंगल एट सी। हम राइट एंगल कहाँ पे मान के चल रहे हैं, सी पे, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन जो बोला गया है ए, मतलब ए यहाँ पे क्या, हमको एंगल ऑफ थीटा जो हम लोग कहते हैं, अगर एंगल ए की बात कर रहा है तो बेस ये होगा, अगर यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है तो बेस कौन सा होगा, ये AC होगा, और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ पे A यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें, ठीक है, क्योंकि आपको A ही के टर्म्स में यहाँ पे बोला गया, आप C यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि आपको C यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, कॉट को मुझे सारे के सारे टर्म्स में दिखाना है। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट ए जैसी लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/P, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका क्या होगा, बेस, क्योंकि एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे, इसीलिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो हम यहाँ पे अगर बेस की बात करें, देखिए कॉट ए की अगर बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस आपका क्या है, AC, और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC। हम यहाँ पे लिख दिए। अब जैसे यहाँ पे लिखे हैं तो हमको यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम इसको निकाल सकते हैं सारे के सारे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी मान लीजिए अगर 1 अगर है, इसको भी अगर के से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात वही होगा। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, AC। आप क्या समझोगे, AC कितना मान के चलेंगे, के कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई किया तो के कॉट ए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे BC की अगर बात करें तो BC कितना माना जाएगा, के। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं, जो BC को हमने माना है के। फिर यहाँ पे AC की अगर हम बात करें तो के कांस्टेंट से, जैसे रेशियो की हम लोग बात करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम सपोज करके मान के किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिए। अब चूँकि आप मल्टीप्लाई कर लिए, न्यूमरेटर में इसको कैंसिल करेंगे तो बात वही आने वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को मालूम होना चाहिए जो क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस में क्या बनेगा, बेस के स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान से देखें क्या होने जा रहा है। अगर हम हाइपोटेनियस की बात करें, हाइपोटेनियस कौन सा होगा, AB होगा। तो यहाँ पे लिखिए आप AB का स्क्वायर। उसके बाद परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर यही बनने वाला है, क्योंकि एंगल ऑफ थीटा हम यहीं के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखिए BC, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस की अगर बात करें तो बनेगा AC का स्क्वायर। अब सारे के सारे वैल्यू यहाँ पर रखिए, BC आपने क्या माना, K, तो K का स्क्वायर प्लस AC आपने कितना माना है यहाँ पे, K कॉट A,
इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, और ए बी का ए भी स्क्वायर रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर प्लस इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। अब अगर मुझे सिर्फ ए बी चाहिए तो क्या करना होगा, इसमें रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम ए बी अगर लिखते हैं तो क्या निकल के आएगा, के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर है, तो चलिए यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे कॉमन लिए हैं के स्क्वायर तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही बचेगा। अगर आप के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर है, अगर आप कॉमन आप लेते हैं तो के स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका हम लोग को मालूम है इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, ये स्क्वायर में है तब पेयर में होता है। जैसे अगर आप बात कर लीजिए 2 × 2 अगर स्क्वायर रूट में है, पेयर में है, इसका मतलब क्या हुआ, आप एक ही सिंगल 2 बाहर करके निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके यहाँ पे भी क्या है, के स्क्वायर है। अब के स्क्वायर यहाँ पे अगर है, इससे क्या समझ में आ रहा है, ए बी जो होगा यहाँ पे, ए बी फर्स्ट में क्या निकल के आएगा, के बाहर निकल जाएगा रूट से, और बाकी बात जो दिख रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होगा, रूट के अंदर में ही रह जाएगा। इससे साफ पता चलता है हम लोग को जो ए बी का जो वैल्यू है, जो कि ए बी नज़र आ रहा है, क्या है हम लोग का, हाइपोटेनियस। तो आप यहाँ पर लिखिए जो के निकल के आया आपका, के रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका हाइपोटेनियस निकल के आ गया है। और आपको यहाँ पे बोला गया है निकालने के लिए बोला गया इसका रेशियो। अगर इसका रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालिएगा। अगर हम साइन का निकालते हैं, जो कि क्वेश्चन से बोला गया है, अगर आप साइन का अगर निकाल रहे हैं तो साइन के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर बनेगा आपका BC। तो BC यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं P/H, जो हम लोग रेशियो की बात करते हैं, P/H, H का मतलब हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या बनेगा, AB बनेगा। ठीक है, अब साइन A को अगर हम लोग लिखें, BC कितना हमने माना है, K, तो K रखिए, और AB देखिए कितना आपके पास, K रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपके पास यही है। और देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस के से इस के को कैंसिल कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, साइन को हमने दिखा दिया कॉट के टर्म्स में, जो कि क्वेश्चंस बोला गया था दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट साइन ए इक्वल्स टू 1 कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास और भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बोला गया होगा जो आपको जो है ना किसके टर्म्स में दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है सेक ए के भी दिखाना है, तो सेक और टैन। तो चलिए सेक और टैन दोनों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सेक को भी और टैन को भी किस तरीके से दिखाया जाए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेक ए। अच्छा, सेक ए का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस का क्या होता है, B/H, इसका सिंपल से आपका हो जाएगा H/B। तो H मतलब क्या, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपका क्या है, AB। और उसी तरीके से अगर हम B की बात करें तो B क्या है आपका, AC, मतलब बेस, तो यही बनने वाला है। अब यहाँ पर रखिए सेक A इक्वल्स टू AB, AB कितना आपके नजर आ रहा है यहाँ पे, K, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में AC, AC क्या है आपके पास, K और कॉट A। फिर से वही, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा सेक A इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A और अपॉन में कॉट A। तो देखिए हमने आपको क्या किया, यहाँ पे एक साइन निकाल के दिखाया, किसके टर्म्स में, कॉट के टर्म्स में, जो कि क्वेश्चन से बोला गया था। फिर सेक को मैंने दिखाया, और अभी आपको बोला गया है टैन को भी दिखाना है। तो टैन को दिखाने के लिए आप क्या कीजिए, टैन ए को दिखाने के लिए टैन का फॉर्मूला आपको पता ही है, रेशियो की बात करें P/B, तो P यहाँ पे जो बनेगा परपेंडिकुलर वो बनेगा BC ही बनेगा, क्योंकि एंगल थीटा यहीं पे है।
और P बाई B तो बेस कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो देखिए BC की वैल्यू आपके पास कितना है, K, तो K रखिए। उसके बाद AC वैल्यू कितना आपके पास है, K cot A। तो ये K cot A हमने लिख दिया, K से K को कैंसिल कर लीजिए। जैसे ही आपने K को कैंसिल करा तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 1 cot A। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए tan जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, cot का ही तो होता है। तो यहाँ देखिए आपके पास 1/cot A निकल के आ चुका है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 8.3 के नया जो बुक प्रिंट हुआ उसके एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। चलिए हम लोग जो है ना अब क्वेश्चंस नंबर सेकंड्स की बात करते हैं, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चंस की अगर बातें करें बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया करने के लिए। इसमें भी वही बोला गया, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब यहाँ पे तो सिर्फ बोला गया था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, जिसमें बोला गया था सिर्फ साइन ए, सेक ए और टैन को ही, तीन को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जितने भी एक यहाँ पे दिया हुआ सेक ए, इसके अलावा जितना भी है आपके पास 5 सारे के सारे बोला गया आपको उसके सेक के टर्म्स में दिखाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल सपोज करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाए उसी तरीके से आपका ये सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलिए ट्रायंगल यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं। तो ट्रायंगल, चलिए इस बार एंगल यहाँ लिख देते हैं, एंगल ए बी और सी। क्यों यहाँ पे भी हम ए नहीं रखे, क्योंकि आपको उसमें भी बोला गया है जो किसके हिसाब से करना है आपको, तो सेक ए के टर्म्स में करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप कंसीडर करके लिखिए, लेट अस consider triangle ABC and right angled at किस पे बना रहा है, B पे मैंने लिया है, ठीक है। तो B के हिसाब से चलेंगे। आप चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो हमको बोला गया है वो किसके टर्म से बोला गया है, तो बोला गया सेक ए है दिया हुआ। तो आप लोग को पता होना चाहिए सेक ए की अगर बात कर रहे हैं तो इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या बनेगा। तो देखिए इस बार क्या है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से एंगल ऑफ थीटा यहाँ बना रहे हैं, एंगल यहाँ पे है। अगर एंगल यहाँ पे है तो आपको ये मानना पड़ेगा क्या, बेस मानना पड़ेगा, और ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एंगल चेंज होने की वजह से यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेस वो हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अब यहाँ बोला गया सेक ए, सेक ए आपको यहाँ पे क्या बनाएगा, तो यहाँ पे बनाएगा h/b। तो h/b का मतलब यहाँ पे हाइपोटेनियस बाय बेस की बात कर रहा है। हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है कि नहीं। तो हाइपोटेनियस अगर फिक्स है तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा AC। हाइपोटेनियस कौन सा होगा आपका, AC ही होगा। और उसकी तरह से बेस की बात करें, बेस इस बार ये नहीं होगा क्योंकि एंगल यहाँ बना रहा है, इसलिए बेस कौन सा होगा, AB। तो आप यहाँ पर रखिए AB रखिए, ठीक है ना। सेम थिंग्स फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, K से कांस्टेंट वैल्यू लेके हमने उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार हमने रखा था। तो चलिए इस बार भी इस तरीके से बना लेते हैं, आसान है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बिना ट्रायंगल्स लिए हुए भी हम लोग बना सकते हैं, जो कि बहुत सारे जो है ना इसको बनाए गए हैं इस तरीके से प्रोसेस। इसके अलावा जो सीधा रेशियो को हम लोग को जो आइडेंटिटीज है उसको अप्लाई करके उसको ब्रेक करके हम लोग इसको बना सकते हैं, इसके अलावा भी। लेकिन हम इसको ट्रायंगल्स लेके बना देते ताकि आपको सिंपली जो है ना आपको ये दिमाग पे जो असर ना डाले, हाँ इसको कहाँ से तोड़ना है नहीं तोड़ना है। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, तो आप AC आप कितना ले सकते हैं, AC ले सकते हैं यहाँ पे K सेक A, वही AB का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो K। तो आप चलिए यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जो AC जो आपको दिख रहा है वो क्या है आपके पास, K सेक A, K कांस्टेंट वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, और AB की अगर बात करें तो ये आपके पास है K। आपको BC फाइंड आउट करना है पाइथागोरस से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग फिर से यहाँ पर हम लिख रहे हैं बाय पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस अगर यूज कर रहे हैं तो पता ही हाइपोटेनियस कौन सा बनेगा, AC। हम इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं AC² इक्वल्स टू बेस कौन सा बनेगा, BC² प्लस परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा,
ए बी, तो यहाँ पे लिखिए ए बी का स्क्वायर। अब देखिए बी सी आपके पास कितना है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ए सी दिया गया, यहाँ पर हमने लिख रखा है, इसको लिख लेते हैं ए सी। यहाँ पे लिखा आएगा के सेक ए का होल स्क्वायर। बी सी नहीं है तो बी सी ही रहने देते हैं। और ए बी की बात करें तो हम यहाँ पे ए बी रखे हैं के का स्क्वायर। तो थोड़ा इसका पाइथागोरस सॉल्व करते हैं। यहाँ पे के स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अच्छा हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट बना दें, देखिए यहाँ पे प्लस में है के स्क्वायर, अगर प्लस में के स्क्वायर का उसको साइड चेंज करते हैं, जो इक्वल्स इस तरफ दिख रहा है आरएचएस में, इसको इस तरफ लेकर आएंगे, साइड चेंज करेंगे तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बी सी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे रूट अगर शिफ्ट कर लें तो क्या बचेगा, के स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, यहाँ पे बी सी हो गया। अब मुझे सिर्फ बी सी का अगर वैल्यू चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, के स्क्वायर आप लीजिए कॉमन, तो क्या बनेगा यहाँ पे सेक ए माइनस 1, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा तो के स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे लिखिए, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं बी सी, थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं, रूट अंडर, फिर से देखिए यहाँ पे के स्क्वायर है, तो फिर मैंने बोला यहाँ पे अगर पेयर में के स्क्वायर है, के इंटू के करेंगे तो एक के बार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, के को बाहर कर लीजिए और अंदर में आपके पास क्या बचा हुआ है, सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख लीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, वैसे ब्रैकेट में लिखें चाहे ना लिखें। अब हमको जो है यहाँ पे बी सी भी निकल चुका है, के हमने सपोज कर ही रखा है, और यहाँ पे ए सी जो कि स्ट्रीमेटरी रेशियो के हिसाब से हमने निकाल रखा है। अब हम लोग को सारे के सारे रेशियो वाला निकालने के लिए तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके निकाल लेते हैं, क्या बोला है। चलिए अगर सबसे पहले अगर हम साइन ए की अगर बात करें लिखने के लिए, तो आपको पता ही है साइन का क्या होता है, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। लेकिन इस बार परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, बी सी, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है तो बी सी, तो यहाँ पे लिखिए बी सी अपॉन में यहाँ पे आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो बी सी, तो बी सी की वैल्यू हम लोग को कितना रखना है, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे लिखिए के रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में ए सी। ए सी की वैल्यू कितना है, अच्छा बी सी का वैल्यू हमने निकाला है ये, और ए सी का वैल्यू अगर बात करें बी सी, उल्टा हमने लिख दिया, बी सी की वैल्यू यहाँ पे आपका के इस तरीके से लिखा गया, और ए सी की वैल्यू, सॉरी ए सी की वैल्यू यहाँ पे कितना नजर आ रहा है, के और से के, हमने सही लिखा था, कंफ्यूज करके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बी सी की वैल्यू हमने लिखा है तो बी सी का ही जगह पर सही लिखे, मुझे लगा ए सी की जगह हमने लिख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होगा, के से के कैंसिल कर लीजिए, अब उसके बाद यहाँ पे लगाइए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बाय में क्या हो जाएगा सेक ए। चलिए ये हुआ आपका साइन, मतलब यहाँ पे हमने साइन ए को भी लिख दिया सेक ए के टर्म्स में, लिख दिया ना, ये फर्स्ट आपका निकल के आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से अब चलिए साइन के बाद हम यूज कर लेते हैं कॉस का। अगर कॉस ए का लिखते हैं तो कॉस का क्या होता है, बी बाई एच। बी बाई एच का मतलब होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कौन सा होगा इस बार, ये ए बी होगा, तो अब यहाँ पे लिखिए ए बी, उसके बाद यहाँ पे लिखिए आप बेस बाई हाइपोटेनियस है तो ए सी, तो यहाँ पे ए सी आ जाएगा। अब ए बी कितना आपके पास, के कांस्टेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो के हो जाएगा, और ए सी की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा के सेक ए हो जाएगा। अब के से के कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। देखिए यहाँ भी आपको बात समझ में आ जाना चाहिए, जो सर का आंसर सही है या नहीं आपको मालूम होना चाहिए। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय सेक ए, तो देखिए बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये भी सही होगा। अब अगर हम टैन की अगर बात करें तो टैन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखिए टैन ए इक्वल्स टू क्या बनता है, पी बाई बी। अगर पी बाई बी की अगर बात करें तो बेस, सॉरी पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर बाई क्या बनेगा, बेस,
तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना ये होगा, क्योंकि बेस तो यहाँ बना रहा था ना, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर BC। तो BC का वैल्यू आपको कितना लगा के रखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे BC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में यहाँ बनेगा P/B, तो B बनेगा यहाँ पे आपके पास AB। ठीक है, आप BC की अगर बात करें तो देखिए BC यहाँ से उठाइए तो K, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास रूट अंडर में, ये क्या है आपके पास BC की बात करें तो ये BC हो गया, P/B, तो B आपके पास है A। ठीक है, अब रूट अंडर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर A -1 अब बाय में AB, तो AB का वैल्यू कितना है K, तो K यहाँ पर रखिए, इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, तो tan के जगह पे यहाँ पे आपके पास आ गया है, tan A के जगह पे आपके पास आ गया है रूट अंडर सेक स्क्वायर A -1। ठीक है, क्योंकि K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप आपको सेकंड नंबर क्वेश्चंस भी आपको इस तरीके से और भी जो